हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, एक तो ट्रिक से बताऊंगा और दूसरा डिराइव करके बताऊंगा आप लोगों को कि वो आंसर आता कैसे है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग का टाइम बचत हो सके, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा है। कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है और सिलेबस में तो पढ़ना ही है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम इस सवाल की। देखिए, यदि ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के हिसाब से इसका आंसर जो आएगा ये आएगा, क्योंकि जब भी इस टाइप का सवाल दिया हो, स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो सवाल और एक साथ हो इन्फिनिटी तक इधर दिया हो, तो इसका आंसर ये आता है। और देखिए, इधर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या है, 2 है। तो इसको देखिए, ट्रिकी ए आ गया, लेकिन अब हम तो करना क्या है, डिराइव करना है कि भैया ये तो आया लेकिन वो आएगा कैसे। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। अब कुछ मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। देखिए, वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक और कंसेप्ट है, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर रूट को यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लें स्क्वायर रूट ए, इसको क्या लिखते हैं, ए टू द पावर 1/2 ये लिखते हैं। तो यदि हम ए टू द पावर 1/2 को x मान लें, ठीक, तो यदि इस ये जो आपका एक्सपोनेंट है इस साइड आएगा x के साइड, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरा है कि आप इसको क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। नहीं समझ में आता है आपको कंसेप्ट तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ए टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहले से पढ़ रखा है। इसमें ए टू द पावर m टू द पावर n हो तो इसको क्या लिखेंगे, ए टू द पावर m इंटू n, ऐसे लिखते हैं। तो इस हिसाब से इस एक्सपोनेंट के लॉ को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1/2 गुने 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यदि उनको समझ में नहीं आता है तो मैं एक्सपोनेंट बहुत ही डीपली पढ़ा करके समझाया है, और वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, जाके समझ सकते हैं। चलिए, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में ज़्यादा नहीं आता है, तो थोड़ा उनका माइंड कम चलता है, तो उनके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो पहला स्क्वायर रूट ए है वो बाहर आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए, ये संख्या कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो वही आप यदि एक बोरी चावल लेते हैं, मान लो आप 100 केजी चावल ले लेते हैं, और 100 केजी चावल में से 4 चावल को आप निकाल लीजिए। 4 चावल को आप निकाल लीजिए, वेट में कितना अंतर आएगा, ना के बराबर आएगा।
आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार इन्फिनिटिव है, तो इस इन्फिनिटिव में से कुछ बाहर निकालिए या उसमें कुछ डालिए, तो कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये जो नंबर दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, इसमें कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर आपको नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a इंटू, इसके जगह पे क्या हमने माना है? इसको x माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से x से ये x कटेगा तो इसका स्क्वायर जो है, पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हमने इसको x मान रखा है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए, ये कहाँ तक है? ये इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, ये इन्फिनिटी तक गया है। तो एक नंबर से यहाँ पे इसको x मान रखा है, तो x के जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। शुरू में हमने ये आंसर आपको बताया था। ठीक है, तो जब भी ये सवाल एग्जाम में आता है तो सोचना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मैथ जो है, एक चीज मैथ में बहुत मजे की बात है, मैथ में ज्यादा माइंड का जो है प्रेशर माइंड पे नहीं आता है। कब? जब आपको फॉर्मूला मालूम हो और कंसेप्ट आपका क्लियर हो, तो माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता है। अदरवाइज तो ये रुलाता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि क्लियर कंसेप्ट ना हो तो उसके लिए हम लोग हैं, आप लोग पूछिए, हम बताने के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए, इस पे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। और इस टाइप का मैं बहुत सारा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये अपना एग्जाम्पल रहा। देखिए, आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक मालूम है, तो इसके आंसर एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसमें ये ऑप्शन रहेगा, आप इसमें टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के बाद आंसर आएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे, IBPS के एग्जाम में बैठेंगे या किसी अदर एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां पे इसके लिए 1 घंटा नहीं मिलता है, आपको मात्र 30 से 32 सेकंड मिलेंगे। उसी 30 से 32 सेकंड में इसको बनाना भी है और ऑप्शन निकाल करके फिलअप भी करना है। तो आपके पास इसको सॉल्व करने और फिलअप करने के लिए मात्र 32 सेकंड रहेंगे। उस 32 सेकंड के अंदर आपको इसको बनाना होगा। तो उसके लिए ट्रिक बहुत ही काम की चीज है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए। इसको x मान लेते हैं। x मानने के बाद हम क्या किए? स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये जो टर्म है आपका, इसमें ये दोनों ही सेम है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और x आपने कितना मान रखा है? अब x की वैल्यू को यहाँ पे आप
रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन इतना सारा करने में आपको 32 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो तरीका हमने बताया ये अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, यदि आपको ट्रिक नहीं मालूम है, आप बना चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन और बनाना चाहते हैं और भी कि भैया और भी मार्क्स बढ़ाया जाए, तो आप लगा सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज आप मत कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आगे और भी मैं इस तरह का कंसेप्ट लाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।